Okay, guys. So we will continue our discussion. Okay. So we have finished like what HTTP request. Okay. So request के जितने भी important part थे, that also we have covered. And the most important part of the request, HTTP request was like what HTTP methods. तो methods के बारे में भी like complete discussion we have done it. Okay. And the rest clarity you will get when we'll start the coding. Okay. So it is what it was all about what to say HTTP methods. ठीक है अभी क्या है नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ओके दैट इज व्हाट रिस्पॉन्स एचटीपीपी रिस्पॉन्स ठीक है रिस्पॉन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे यस ओके ठीक है तो कहाँ गया हमारा पोस्टमैन जस्ट अ सेकेंड ओके दिस इज द पोस्टमैन ओके और आई कैन से द क्लाइंट ठीक है तो देखो ये वाला पार्ट जो हमने डिस्कस किया ओके दिस पार्ट लाइक इनसाइड द बॉडी सेक्शन ओके रॉ एंड इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट वी विल राइट द जेसन ओके तो दिस पार्ट ठीक है ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं या फिर अगर आपको थोड़ा सा और विजिबिलिटी चाहिए ओके सो व्हाट वी कैन डू जस्ट अ सेकेंड हेयर ओके सो थीम्स में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ठीक है और ठीक है ठीक है डार्क कर दो नो इश्यूज ओके सो नाउ आई थिंक इट विल बी प्रॉपरली विजिबल नाउ यू कैन सी दैट देखो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दिख भी रहा है यस और नो तो ये वाला जो सेक्शन है ना ये लाइन जहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स राइट नाउ वी डोंट हैव लाइक व्हाट डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी बैकएंड प्रोजेक्ट और इन अनदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि हमने अभी कोई भी बैकएंड का प्रोजेक्ट प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी हम लोग अगर बैकएंड का प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा मतलब कि हम हिट नहीं करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स कैसे आएगा राइट बट आई वांट टू शो यू like what to say the area the section like the section over the client जो रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करेगा तो हमारा जो रिस्पॉन्स है ना ये भी कुछ जेसन फॉर्मेट में ही होगा अभी हम लोग जैसे ही एपीआई बनाएंगे हिट करेंगे वी विल चेक कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी जेसन फॉर्मेट में आएगा एंड आफ्टर द रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेसन ओनली ओके so now we will talk about the second part of the HTTP protocol or communication protocol that is what that is you can see that here we have discussed that is response ठीक है तो हमारा next topic of the discussion is what HTTP response okay so now next topic okay, next topic of the discussion is HTTP response HTTP HTTP response ओके तो ठीक है देखो सबसे पहली चीज क्या है कि अगेन रिस्पॉन्स मैंने आपको दिखा दिया लाइक व्हाट रिस्पॉन्स का भी अपना एक अलग सेक्शन है ओके तो हियर आई कैन से व्हेन व्हेन रिक्वेस्ट व्हेन क्लाइंट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर ओके टू दी सर्वर मतलब सर्वर का मतलब अभी आप ये समझो वी आर टॉकिंग अबाउट बैकएंड प्रोजेक्ट नथिंग एल्स ओके so when client will send the request to the server okay to the server then server will process it and it will return it means what we are talking about the server yeah chalo forget about this I will write the complete thing and server server will return a response ठीक है response response okay with respect to with respect to request ठीक है that's it now the question is like what कि what content will be inside the response
इनसाइड द रिस्पॉन्स, दिस इज द क्वेश्चन। मैं आपको एक बार फिर से क्लाइंट पे दिखाता हूँ। देखो पोस्टमैन क्लाइंट, फिर सर्वर पे देखो रिस्पॉन्स सेक्शन में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें हिस्ट्री दिख रही, राइट। कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है। अनलाइक लाइक इन रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में वी वर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो हमें लाइक नोट पहले से सेट करना पड़ेगा। so that is the question, okay, and again the same thing only, right now we don't have any backend APIs also, ताकि मैं आपको हिट करके लाइक नोट रिस्पॉन्स दिखा सकूं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, ओके, व्हाट कंटेंट विल बी इनसाइड द रिस्पॉन्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हियर आई कैन राइट सर्वर, ओके, सर्वर आंसर इस चीज का, सर्वर विल रिटर्न बिलो मेटा डेटा विथ द रिस्पॉन्स, या इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है, जो चीज हम लोग नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो रहने वाली है, ओके, फर्स्ट फर्स्ट थिंग क्या रहने वाला है, स्टेटस कोड। ठीक है, एक नई चीज आ गई। जैसे वहां पर मेथड रहता था, तो यहां पर हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टेटस कोड। ठीक है, हमें स्टेटस कोड के बारे में सीखना है। एंड द सेकेंड पार्ट इज लाइक व्हाट वी विल गेट हेडर्स। ठीक है, हेडर्स। एंड द थर्ड पार्ट वी विल गेट द बॉडी। ठीक है, दैट्स इट, बस यही तीन चीजें हमें सीखनी है रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, एंड इवन एज अ डेवलपर, ठीक है, हमारा जो व्हाट टू से मतलब कि हमारा जो लाइक नो व्हाट आई कैन से द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा फोकस या हमारा जो कोड है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा ऑन द स्टेटस कोड एंड द बॉडी। क्योंकि बॉडी क्या है ना, बॉडी सेक्शन जो है, देखो यहां पर अगर आप क्लाइंट पे देखो तो बॉडी सेक्शन में हियर यू आर पासिंग द इनपुट, राइट। सो इन अ सेम वे, तो आपको भी ऐसी एक बॉडी मिलेगी, ओके, और वहां पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बॉडी में भी आपका जेसन डेटा आएगा, मतलब डेटा आएगा, और उसी डेटा मतलब डेटा जो आएगा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। तो ये जो बॉडी सेक्शन है ये हमारे रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। हेडर्स के बारे में वी विल टॉक अबाउट इट। एंड अनदर पार्ट इज स्टेटस कोड। स्टेटस कोड इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज दिस विल टेल अस कि हमारी जो एपीआई है, हमने जो बैकएंड का एंड पॉइंट दिया है, दैट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। Okay, that is working properly or not. Guys, got the clarity? Yes or no about the introduction part? About the introduction part? ठीक है, जैसे एज अ एग्जांपल, भाई एज अ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कहाँ गया हमारे पास। जैसे ये हमारा लाइक नो व्हाट यूआरएल है। अभी इसको हेड के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटेड है ना। लाइक आई वांट टू रजिस्टर माय नेम एंड ईमेल आईडी टू द पोर्टल। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए मतलब हम लोग यूजर क्रिएट करना चाह रहे हैं। और आपको पता है यूजर क्रिएट करने के लिए हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना होगा, हमें पोस्ट मेथड सेलेक्ट करना होगा, राइट। तो व्हाट आई कैन डू एज अ एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाए, एज एग्जांपल, तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले, इसके आगे हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं पोस्ट। ठीक है, इस यूआरएल के आगे हमारा पोस्ट विल बी सिलेक्टेड, पोस्ट विल बी सिलेक्टेड। जैसे ही आप हिट करोगे, ओके, अगेन व्हेन आई विल हिट दिस, ठीक है, आई विल हिट दिस, जैसे हम इसको हिट करेंगे, अगेन लाइक नो व्हाट हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलने वाला, हमें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन ओनली। ओके, हियर आई कैन राइट अगेन इनसाइड द डबल कोट्स ओनली, क्योंकि जेसन की एंड वैल्यू will be inside double quote and message, or maybe here I will get a message like user got registered। ठीक है, user got registered। ठीक है, बस हो गया, that is the response। if you will see this response is also like you know what, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक, this response is also like you know what in the form of json only। ठीक है, तो यही हमारा बॉडी सेक्शन है, रिस्पॉन्स पे यही हमारा बॉडी सेक्शन है, राइट। तो व्हेन आई विल हिट दिस, ओके, अब अगेन, अब जैसे ये रिस्पॉन्स है, बोलोगे सर इसमें रिक्वेस्ट क्या थी, अब रिक्वेस्ट हमने यही यही पेस्ट करी ना, यहाँ पे देखो, दिस वाज द रिक्वेस्ट ओनली। ठीक है, आई विल कॉपी दिस टू सेव लिटिल बिट टाइम एंड आई कैन पेस्ट हियर। ठीक है, this was the request only, okay, and again, yeah, okay, this was the request, right। तो ये रिक्वेस्ट आपने हिट करी है, तब जाके आपको ये रिस्पॉन्स मिला, राइट। तो हियर आई कैन राइट
this is going to be request. Okay, this is going to be request. इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. ओके, कंट्रोल डी करते हैं, इसको यहां पर लेकर आते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक व्हाट, रिस्पॉन्स. ठीक है, रिस्पॉन्स. ठीक है, तो यहां पर हो सकता है इस रिस्पॉन्स के पहले आपको जो हमने बात करी ना स्टेटस कोड की, तो आपको स्टेटस कोड भी मिलेगा. यहां पर क्या होगा, स्टेटस कोड भी मिलेगा. और यूजर क्रिएट करने के लिए, है ना, क्रिएट करने के लिए एक सीरीज का नंबर होता है. वो नंबर स्टार्ट होता है 200 से. तो अगर आपका यूजर गॉट क्रिएटेड, तो आपको रिस्पॉन्स में लाइक नो व्हाट टू से, this status code also you will get. This is the status code, that's it. This is the complete response, I can say that. And headers, ठीक है, headers के बारे में हम लोग बात करेंगे. headers आपको देखेगा कि content type क्या है, application JSON and all. Okay, so that we will check, no problem with that little later. But for now you can consider कि response भी आपका इसी फॉर्म में आने वाला है. This is the request and एक मिनट, and below is the response. Any doubt guys? Quick confirmation, any doubt? Any doubt? क्लियर है यहां तक? राइट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्लियर है अभी तक? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अगेन बॉडी पार्ट से तो वी आर वेरी वेरी मच कंफर्टेबल, राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉडी पार्ट से लाइक वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि बॉडी में तो आपको जेसन ही मिल रहा है. जेसन अभी हमारा एक सेपरेट चैप्टर भी होने वाला है, तो दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि बॉडी हम लोग ऑलरेडी इनपुट में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, रिक्वेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं. हेडर्स भी आपको पता है, मतलब हेडर्स का कुछ पार्ट आपको रिस्पॉन्स में दिखेगा. हेडर्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्पॉन्स, दैट्स इट. तो उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग फैमिलियर हैं, हेडर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द अल्टीमेट लाइक नोट, जो हमारा बचा हुआ पार्ट, दैट इज व्हाट, स्टेटस कोड. तो सबसे पहले रिस्पॉन्स पार्ट में हम लोग स्टेटस कोड को डिस्कस करेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, रिस्पॉन्स विल बी लिटिल इजी. ओके, ये हमारा रिस्पॉन्स जो टॉपिक है, चैप्टर है, इट विल बी लाइक व्हाट, स्मॉलर एज कंपेयर टू रिक्वेस्ट, एज कंपेयर टू रिक्वेस्ट, राइट, HTTP रिक्वेस्ट. ठीक, क्लियर? कुछ डाउट है तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके गाइस, एनी डाउट? नथिंग? देखो कभी भी क्या है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है. तो देखो दो तीन चीजें हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोग क्या है, हम लोग व्हाट टू से, ये चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि चलो हेडर्स हमारा इसमें भी पार्ट है, रिस्पॉन्स में भी. तो हेडर्स वाला जो सेक्शन है ना, आपने एक मॉड्यूल का नाम सुना होगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी. ओके, या स्प्रिंग बूट विथ सिक्योरिटी, या स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी. तो इस मॉड्यूल के बारे में भी आगे चल के हम लोग बात करने वाले हैं. ये भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप. स्टार्टिंग मतलब बिगिनर बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करेंगे. और स्प्रिंग लाइक नोट MVC, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग JPA, सारे के सारे मॉड्यूल हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, राइट. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी आप लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी को लाइक नोट इंप्लीमेंट करोगे, ओके, तो आपका हेडर्स विल कम इनटू द पिक्चर. हाँ ठीक है, 201 क्रेडिट कैसे होगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा. ये स्टेटस कोड है ना, अभी हम लोगों ने स्टेटस कोड के बारे में डिस्कशन नहीं किया है. तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन जो हम लोग रिस्पॉन्स में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, 201 ऑटोमेटिकली आएगा, ये हमें मिलेगा. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ HTTP प्रोटोकॉल्स. तो ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. बट लाइक डायरेक्टली गोइंग टू द स्टेटस कोड, अगेन आई एम गिविंग यू लाइक व्हाट लिटिल बिट क्लैरिटी, और लिटिल बिट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस व्हाट टू से हेडर्स. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कभी भी लाइक व्हाट, जब भी आप देखना जो आपके टोकन्स है ना, ऑथोराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है, ये सिक्योरिटी वाली जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं यहां पर आपके हेडर्स का लाइक व्हाट इंप्लीमेंटेशन, या हेडर्स विल कम इनटू द पिक्चर्स. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना. फिर से मैं बता रहा हूं, जो आपका हेडर्स है, मतलब हेडर्स अलोंग विद द रिक्वेस्ट और हेडर्स अलोंग विद द रिस्पॉन्स, दोनों चीजों के साथ इनका काम क्या है, आई कैन राइट हियर, हेडर्स हेडर्स विल प्रोवाइड मेटा डेटा. ठीक है, अब मेटा डेटा अबाउट रिक्वेस्ट भी हो सकता है, मेटा डेटा अबाउट रिस्पॉन्स भी हो सकता है. ठीक है, तो मेटा डेटा मतलब वो डेटा अबाउट द डेटा, राइट, डेटा अबाउट द डेटा. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया है भाई, API के बारे में बताना कि API का लेंथ क्या है, API का कंटेंट टाइप क्या है, राइट. तो दैट इज द वे, दैट इज व्हाई दे आर राइटिंग हेडर्स विल प्रोवाइड मेटा डेटा. ओके, अब देखो मेटा डेटा में लाइक हेडर्स के जो कॉमन पार्ट होते हैं, आई कैन राइट कॉमन पार्ट्स will come inside the headers, and these parts are also important because
because because as a developer because as a developer at some time at some time we have to take care we have to take care about these parts of the header these पार्ट ऑफ द हेडर्स है ना। अभी सेम चीज हमने थ्योरेटिकली फॉर्म में डिस्कस किया, राइट। कभी भी हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं या बाकी चीजें, सेम थिंग ओनली, ओके। हेडर्स, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं? देखो पहली चीज क्या हो सकती है भाई, मैं कैसे बताऊं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिखेगा हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप, इसके बारे में काफी लंबा डिस्कशन किया है हमने, राइट। कंटेंट टाइप मैंने आपको दिखाया था, कंटेंट टाइप कैसे चेंज हो जाता है, कैसे लाइक व्हाट टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है, कैसे हमारा जेसन में आ जाता है, कैसे हमारा एक्सएमएल में आ जाता है, वो चीज मैंने आपको बताई। तो कंटेंट टाइप का सिंपल सा मतलब क्या होता है, इट विल टेल यू द डेटा फॉर्मेट। ठीक है, डेटा फॉर्मेट, ये मतलब आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के डेटा का फॉर्मेट क्या है, जेसन है, टेक्स्ट है, राइट, एक्सएमएल है, ओके, या इमेज के फॉर्म में है आपका डेटा। भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला था, डेवलपमेंट में यही चीज तो चीजें एडवांस होने वाली है। ऐसा नहीं नॉर्मली डेटा हम लोग भेजेंगे, हम लोग कल को फाइल भी भेज सकते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था एक्सेल शीट वाला, राइट, कि सपोज दैट इनसाइड द एक्सेल शीट देयर आर लैक्स ऑफ लाइक नो रिकॉर्ड्स, और वो एक्सेल शीट हम रिक्वेस्ट लाइक नो व्हाट अपलोड करेंगे इन द रिक्वेस्ट, और वो सारा का सारा डेटा हमारा डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली जो आपका कंटेंट टाइप सेक्शन है वो डेटा फॉर्मेट को डिसाइड करता है, ठीक है। एंड अगेन कॉमन हेडर्स एरिया में ऑथराइजेशन भी आपका पिक्चर में आएगा, ठीक है। ऑथराइजेशन, तो ऑथराइजेशन मतलब व्हाट, ऑथराइजेशन हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब किस यूजर को एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है, ओके। एंड द अनदर लाइक व्हाट व्हाट टू से एक्सेप्ट, आगे चल के जब थोड़ा सा हमें थोड़ा डीपर नॉलेज हो जाएगी, देन आई विल टेल यू अबाउट द एक्सेप्ट पैरामीटर एज वेल, और एक्सेप्ट पार्ट ऑफ द हेडर्स। इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। ये मत समझ लेना कभी ये जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, नो, आई एम टेलिंग यू द मीनिंग। कंटेंट टाइप का मीनिंग क्या हुआ, डेटा फॉर्मेट, ठीक है। ऑथराइजेशन का मतलब क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड लाइक इन व्हाट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। एंड अगेन कैशिंग जब हम लोग यूज करेंगे, है ना, जब हम लोग कैशिंग वगैरह यूज करेंगे, कैश है कंट्रोल, ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर हम लोग कैश का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट कैशिंग। ठीक है, कैशिंग का भी मतलब मैंने आपको बता के रखा हुआ है। तो बेटर तो क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, आई विल डू वन थिंग, है ना। मतलब इतने पार्ट्स तो आपको पता ही होना चाहिए, और आई कैन से एज अ डेवलपर ये पार्ट्स हम लोग यूज करने वाले कोडिंग में, तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट। तो इसको आप इसका मीनिंग मत, इसका मतलब मत समझ लेना, एक कंटेंट टाइप की वैल्यू डेटा फॉर्मेट होगी। तो आई विल डू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज लाइक व्हाट हेडर्स। हेडर्स में और भी पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ओके। बट अगेन एज अ डेवलपर हमें इतनों के बारे में तो बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो हेडर्स हो गया आपका, एंड अगेन आई विल कॉपी दिस। ये आपकी वैल्यू नहीं है, ये आपकी मीनिंग है, राइट, मीनिंग, राइट, मीनिंग, यस। तो अगेन यही हेडर्स हम लोग रिस्पॉन्स में भी इसका ध्यान रखेंगे, हम लोग रिस्पॉन्स में भी हेडर्स विल कम इनटू द पिक्चर, ओके। तो गाइस नाउ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द हेडर्स, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं जैसे जैसे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली आई विल टेल यू, ओके, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, या एनी डाउट गाइस, जस्ट लेट मी नो, एनी डाउट? नो डाउट? okay, now we will go ahead with the status code. Now, the next part is like, what? HTTP response, okay, response status code. Just a second, guys. Okay, yeah, ठीक है।
अब देखो एज अ डेवलपर क्या है ना, ये मतलब दैट आई विल टेल यू, ओके वी विल सी इनसाइड द कोडिंग, ओके डोंट वरी अबाउट दिस. So here I will write the very first the definition. So here what I can write, HTTP status code are three digit number, okay, three digits number, three digit numbers returned by a server server to represent, ढंग से समझना, to represent, okay, to represent the outcome, द आउटकम, और द आउटपुट, जो भी बोलना चाहो आप, ठीक है, आउटकम ऑफ अ क्लाइंट, अ रिक्वेस्ट, ठीक है. भाई क्लाइंट जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे ये हम पोस्टमैन को देखते हैं, अगर अभी मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है सर्वर, स्टिल यू कैन सी दैट. देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सी, स्टिल कि ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब अवेलेबल ही नहीं, इधर कनेक्ट इनकाउंटर मतलब कनेक्शन ही नहीं हुआ. ओके, कंसोल पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखा रहा है, ये हमारा पोस्ट है, ये अवेलेबल ही नहीं है, ये एपीआई, राइट. तो दैट मीन्स व्हाट, ओके, कि मतलब यहां पर जो ये आपका स्टेटस कोड है, जो आपका सर्वर है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा. वो मैसेज के फॉर्म में हो सकता है, या तो आपके स्टेटस कोड के फॉर्म में हो सकता है. अभी तो मान लो हमारे पास बैकएंड का कोड ही अवेलेबल नहीं है, बट अगर हमारे पास बैकएंड का कोड अवेलेबल होता, और मैं जैसे ही यहां पर ये एपीआई हिट करता, राइट, तो देखो दोबारा हिट किया तो ये आया है, जैसे मैं हिट करता, ओके व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके दैट आई विल, ओके सो जस्ट अ सेकंड, या, तो जैसे ही मैं हम लोग इसको हिट करेंगे, नाउ यू गाइस कैन सी दैट एनी रिस्पॉन्स इज कमिंग, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज. बट अगर हमारे पास बैकएंड का कोड अवेलेबल होता, तो यहां पर हमें एक थ्री डिजिट नंबर भी दिखता ऑटोमेटिकली, है ना, हमें एक थ्री डिजिट नंबर भी दिखता. और वो नंबर कैसे आता है, कहां से आता है, दैट वी विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस. while writing the API I will tell you कौन सी क्लासेस हैं, कहां पर में इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है. ऑल दोज थिंग्स यू विल गेट टू नो दैट, बट अल्टीमेटली नाउ द ऑब्जेक्टिव इज इस डेफिनेशन को समझना, कि एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या है. एक तो तीन डिजिट नंबर्स हैं, है ना, जो रिटर्न करते हैं सर्वर, है ना, सर्वर प्रोवाइड कराएगा फॉर व्हाट, टू रिप्रेजेंट आउटकम ऑफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट. भाई आपने रिक्वेस्ट कर तो दी, बट ये जो आपका रिक्वेस्ट है, ये सक्सेसफुल हुआ, ठीक है कि नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम आ गया, राइट. तो अबाउट दोज थिंग्स ओनली, लाइक यू नो व्हाट, they will provide a three digit numbers. Again, if you want to enhance this, like you know what, definition, so I can write, they help, okay, they help us to identify, to identify whether a request, okay, request was successful, successful, or request need रीडायरेक्शन, मतलब कुछ और डायरेक्ट करना रिक्वेस्ट को, है ना, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन, और रिक्वेस्ट इनकाउंटर्ड, ओके, इनकाउंटर्ड एन एरर, है ना, एन ईटीसी, मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा. ओके, भाई हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुल हुई कि अनसक्सेसफुल हुई, या वो रीडायरेक्शन मांग रहा है, मतलब कुछ और अलग तरीके से, लाइक वी हैव टू हिट, या फिर हमें कुछ और डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर जो हमारा एपीआई हिट है, लाइक व्हाट, वो एक एरर को जनरेट कर रहा है. तो इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक व्हाट, हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स में वी विल गेट द स्टेटस कोड ओनली, और ये थ्री डिजिट्स नंबर ही होते हैं, दैट्स इट. ओके, so what we can write, what we can write guys, now I will tell you what are these numbers, okay, what are these numbers.
ओके। तो देखो अब दी देखो बिलो आर दी नंबर्स, ओके, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहले तो आप ये समझिए, इन नंबर्स का एक रेंज होता है ना, रेंज को समझना आप अच्छे से। जैसे मान लो अगर कोई थ्री डिजिट नंबर है जो 100 से मिलता जुलता है, ठीक है, 100 की सीरीज में है, दैट मीन्स व्हाट, इट विल गिव अस इंफॉर्मेशनल, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, सर्वर हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ओके, इट इज related to like you know what information. Here I can write it will be related to information, ठीक है। नाउ अगर आपका लाइक like, जो सर्वर रिस्पॉन्स है, जो सर्वर का स्टेटस कोड है, अगर वो 200 की रेंज में है, अगर 200 की सीरीज में, दैट मीन्स व्हाट, इट विल बी इट विल बी रिलेटेड, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दिस, इट विल बी रिलेटेड टू द सक्सेस, ठीक है, मतलब जो भी हमने एपीआई कॉल करी वो सक्सेस हो गई है, ठीक है। अगर ये 300 की सीरीज में है, ठीक है, if it is like not in the 300 series, so it will be related to like you know what redirect। अब redirect का मतलब क्या होता है, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू इन द डीप ओनली, ठीक है। अब अगेन मोस्ट इंपोर्टेंटली आप 400 में भी देखोगे, ठीक है, अगर आपका जो लाइक यू नो व्हाट स्टेटस कोड है, अगर वो 400 की सीरीज में, दैट मीन्स व्हाट, देन इट विल बी रिलेटेड टू रिलेटेड टू क्लाइंट एरर, ठीक है, मतलब क्लाइंट साइड कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लाइंट साइड कुछ प्रॉब्लम है। और अगर ये आपका 500 है, हमेशा आप याद रखें, अगर 400 आ गया तो मतलब क्लाइंट साइड आपको चेक करना, क्लाइंट साइड का इशू है, अगर आपको 500 मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट, इट इशू विल बी लाइक नॉट एट द सर्वर साइड ओनली, ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, इट विल बी इट विल बी रिलेटेड टू, ठीक है, सर्वर एरर, ठीक है। अब बोलोगे सर इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, दैट आई विल टेल यू। 100 वाला आई विल शो यू, इट इज लाइक मोर ओवर थ्योरेटिकली ओनली, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। तो 100 वाला आई विल टेल यू बिकॉज इट इज प्योरली थ्योरेटिकल, ओके, नो इश्यूज विद दैट। अब जैसे मान लो, मतलब मैं 200 वाले के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमें रिस्पॉन्स में पहला, अगर हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, हमें रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा मिलता है 200, ओके, ओके, दैट आई विल टेल यू, एक मिनट, जैसे यहाँ पर डमी एपीआई फॉर टेस्टिंग, ठीक है, तो व्हाट टू से, जेसन प्लेस होल्डर इस वाले पे जाते हैं, और एक मिनट, देखते हैं यहाँ पे डमी एपीआई में कुछ मिलती है क्या, तो व्हाट टू से, जेसन एंड पॉइंट, देखें, अच्छा अगर ये पे हम हिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मिनट, जस्ट आई वांट टू शो यू, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं कोई डमी एपीआई क्रिएट करके, नॉट फाउंड, आई थिंक गेट के साथ होना चाहिए कुछ, नॉट फाउंड, ओके, एक मिनट, आ, कुछ भी, एक मिनट, गूगल सर्च एपीआई थर्ड पार्टी, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, अच्छा ये दिख तो रहा है पे एंड पॉइंट, ठीक है, दिस इज द एंड पॉइंट, ठीक है, आई विल कॉपी दिस एंड पॉइंट एंड आई विल कम हियर एंड आई विल पेस्ट इट, एक मिनट, आई वांट, एक मिनट, अच्छा ये इंफॉर्मेशन, एक मिनट, डमी एपीआई, डमी एपीआई फॉर टेस्टिंग इन पोस्टमैन, ठीक है, डमी एपीआई टेस्टिंग, देखें क्या ये काम कर रहा है क्या, या नाउ यू कैन सी दैट, अगर इसको गेट करते हैं, देखो, अगर इसको गेट करते हैं, नाउ यू कैन सी दैट क्या है, कुछ बैड रिक्वेस्ट आ रही, देखो 400 बैड रिक्वेस्ट, दिस इज जो यहाँ पे दिख रहा है ना, 400 बैड रिक्वेस्ट, दैट इज द स्टेटस कोड, दैट इज द स्टेटस कोड। और यहाँ पर अगर आप देखो तो रिस्पॉन्स में आपको जेसन मिल गया है
और ये जो डेटा आ रहा है ये भी पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट में है गाइस, यस और नो, यस और नो, लाइक ठीक है, अभी हमारा एपीआई कॉल सक्सेस नहीं है, ओके, मे बी दे आर गाइडिंग समथिंग, ओके, वो इन्फॉर्मेशन भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन वी विल गेट लाइक नोट अवर सक्सेस कॉल, आई विल रीड इट आउट, अभी हम लोग रीड नहीं कर रहे अच्छे से, एक मिनट में चेक करता हूँ कहाँ गया, डमी जेसन, इसको देखे क्या दिखा रहा है ये भाई, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, कंट्रोल सी, और इट इज व्हाट, ये भी आपको गेट ही होना चाहिए वैसे तो, नाउ यू कैन सी दैट, देखो यहाँ पर क्या दिखा आपको 200 ओके, राइट, क्या दिखा, पहले आपको क्या दिख रहा था, पहले आपको दिख रहा था 200 ओके, ओके, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की लिस्ट देखनी है, देखो इतनी बड़ी है प्रोडक्ट की लिस्ट, देखो मतलब ये सब कहीं ना कहीं डेटाबेस में तो अवेलेबल होगा, देखो कितने सारे प्रोडक्ट की लिस्ट है, और ये देखो अब इसके बारे में टेंशन मत लो कि ये हमने डबल कितने सारे मल्टीपल लाइक यू नो व्हाट यहाँ पर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा के रखे हैं, ये सब हम लोग जेसन चैप्टर में बात करने वाले हैं, बट जस्ट आई वांट टू शो यू ताकि आपको आइडिया हो जाए, नाउ दिस इज द एंड पॉइंट, कहीं ना कहीं सर्वर से कॉल हो रहा होगा, ओके, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं डालना हमें, हम कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं डाले, इट इज जस्ट अ गेट, गेट मतलब व्हाट, हमें कुछ डेटा नहीं दे रहा, गेट मतलब सिंपली जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके, वो हमें डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 200 ओके आ रहा है, राइट, 200 ओके, रिक्वेस्ट देखो एक पॉपअप भी मिल रहा है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, द सर्वर हैज रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड, राइट, एंड दिस इज द रिस्पॉन्स बॉडी, ओके, यहाँ पर आपका जेसन सिलेक्टेड है, और देखो रेस्पॉन्स में और भी कई सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, है ना, डायरेक्टली बेस 64 क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस, विजुअलाइजेशन अगेन, ठीक है, इसको छोड़ दो, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, कोई स्क्रिप्ट वगैरह अगर आपको लिखनी है तब छोड़ दो, बट अल्टीमेटली दिस इज द बॉडी पार्ट, दिस इज द हेडर पार्ट, दैट्स इट, ओके, नॉट हेडर पार्ट, दिस इज लाइक यू नो व्हाट, दिस इज द व्हाट टू से स्टेटस कोड, यहाँ पर आपको हेडर्स में ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, राइट, ऑप्शन भी मिल रहे हैं, ओके, एंड फिल्टर सर्च एंड ये सब तो कॉमन से है, अगर आपको रिस्पॉन्स कॉपी करना है, ओके, एंड दिस इज द थिंग्स ओनली गाइस, नाउ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस, ठीक, कैसे हमको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, आई थिंक नाउ यू गॉट द क्लैरिटी, ओके, तो नाउ आई विल टॉक अबाउट दीज स्टेटस कोड्स, ठीक है, ये जो स्टेटस कोड्स आपको मिल रहे हैं ना 200 ओके, और पहले वाला जो लिंक था, जैसे पहले इसको मैं कंट्रोल जेड करूं, ओके, एंड अगेन आई विल हिट, सी क्या दिखा रहा है आपका, 401 अनऑथराइज्ड इनवैलिड एपीआई की, ओके, आई थिंक आपको की यहां से मिलेगा, देखना अभी की भी मतलब ये क्या हो गया, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको की वैल्यू पे डालनी है ना, यहाँ पर आपको की वैल्यू, यहाँ पर अपन की डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे, एंड देन इफ आई विल हिट, देन आई विल गेट लाइक नोट सक्सेस रिस्पॉन्स, देखो नाउ आई एम गेटिंग, ये वाली एपीआई हमने हिट करी, देखते जाना कैसे कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, अगर ये वाली एपीआई हमने हिट करी जो इन लोगों ने दी, तो हमें की मिल गई, ठीक है, हमें की मिल गई, और इस की को अगर हम विजुलाइज करना चाहते कैसे, जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू, ओके, अगर इस की को हम लोग विजुलाइज करना चाहते हैं, ओके, व्हाट टू से, मतलब ठीक है, अभी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट की देखने के लिए हमारे पास की कहाँ से आ रहा है, ओके, मे बी कोड लेके हम लोग सेव करेंगे ओवर दी HTML फॉर्म, अच्छा HTML करता हूँ, आई विल हिट सी, अच्छा HTML में है क्या, जेसन में चाहिए मेरे को, ओके, ओके गाइस, लाइक इट इज गोइंग टू बी डीप डिस्कशन, डोंट वरी अबाउट दिस, बट अल्टीमेटली गोल क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब हम करने वाले हैं, हमारे भी इतने बड़े बड़े रिस्पॉन्स आने वाले हैं गाइस, डोंट वरी अबाउट दिस, हमारे भी इतने बड़े रिस्पॉन्स आएंगे, हम भी कोड लेवल पे हैंडल करेंगे, बहुत ही डीप हम जाने वाले हैं इन प्रोजेक्ट सेशन में, राइट, डोंट वरी अबाउट दिस, बट अल्टीमेटली गोल इज व्हाट, राइट नाउ आवर फोकस इज व्हाट, हमें ये स्टेटस कोड के बारे में समझना है, राइट, तो नाउ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट स्टेटस कोड कहाँ से सर्वर की साइड से आ रहा है, तो उसके बारे में पहले हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, देन रेस्ट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, क्लियर है गाइस, यस और नो, यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं, एवरीबॉडी गाइस, क्विक कंफर्मेशन, राइट, क्विक कंफर्मेशन, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, okay guys, so we will start our discussion, okay, so again, like you know what, we have been talking about the HTTP, so we will continue from there only. So like inside the HTTP protocol communication, we have completed HTTP request. Now we're talking about the response, and about the same, like you know what, we have done the discussion, like how important, okay, is the status code if we talk about the HTTP response, yeah, like you know what, section. So we are discussing about that only, okay, like what are the response, what to say, like what are the status code inside the HTTP response,
और ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी अंडर दी लाइक नो व्हाट प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, category already we have covered. Okay, now we will see one by one. Okay, as I told you, 100 series is like what, for the information only. That is not too much like what important for the developers, but still I'll give the like theoretical knowledge about that. But first we will focus on the development part. तो यहाँ पर क्या है, पहला जैसे 200 सीरीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो 200 सीरीज में लाइक मेजरली वी हैव टू फोकस ऑन टू, है ना, ऑन टू स्टेटस कोड। पहला क्या है, 200 ओके। मैंने आपको कल करके भी दिखाया था, इफ यू रिमेंबर राइट। यहाँ पे देखो कि 200 ओके दिख रहा है आपको, मैंने वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी ऑलरेडी, राइट। वी हैव टेकन द डमी लाइक व्हाट एपीआई एंड पॉइंट, एंड देयर लाइक व्हाट आई हैव शोड यू अबाउट द स्टेटस कोड एंड ऑल। ओके, तो फिर से वो चीजें हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। सो अगेन 200 ओके मीन्स व्हाट, ओके 200 ओके मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो भी एपीआई आपने क्रिएट किया है वो सक्सेस स्टेज में है। ठीक है, वो सक्सेसफुल हो गई, मतलब उसमें कुछ भी लाइक व्हाट प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आउटकम क्या हुआ कि एज अ डेवलपर वी शुड बी वेरी हैप्पी अगर हम अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स 200 ओके देखते हैं तो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ कवर करना चाहें इन शॉर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू फेच वी वांट टू फेच यूजर्स, देन आवर गेट एपीआई, है ना, गेट एपीआई रहेगी। और यहाँ पर क्या था, हम कौन सा यूआरएल यूज कर रहे थे, देखो कहाँ है हमारे पास यूआरएल, ये ये कॉपी होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ फिर से कुछ इशू हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो राइट, दिस इज द यूआरएल। कहाँ गया यूआरएल, ये आपका यूआरएल है, जहां पर ये पोस्ट मेथड है वहां पर ये हमारा गेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, हेयर आई विल कॉपी दिस, ओके, एंड वेयर इट इज रिस्पॉन्स कोड। तो अगर हम ऐसा कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, अरे वो लिंक बन गई है ना, ऐसा कुछ सर्च करते हैं और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ दिस लाइक व्हाट URL we are using the get method. That means what, for example if we want to fetch the users, then our get API, then our get like what API endpoint should return 200 okay। ठीक है, 200 okay, right, that's it। ठीक है, 200 okay। मतलब ये एग्जांपल ऐसा नहीं 200 सिर्फ गेट में ही आएगा भाई। अगर आप पोस्ट करोगे, अगर कोई नया यूजर आप इंसर्ट करना चाहते हो और प्रॉपरली आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, तो वहां पर भी तो 200 ही आएगा। इट इज जस्ट अ वन एग्जांपल ओनली, अदरवाइज यू गाइस माइट थॉट कि नहीं भाई, सर ने बोला है कि व्हेन वी विल गेट दी लाइक व्हाट रिकॉर्ड देन ओनली सक्सेस विल कम। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट गाइस, आर यू गेटिंग द क्लैरिटी, यस और नो, राइट, है ना। 200 सक्सेस मतलब किसी भी एपीआई में अगर आपका सक्सेस हो गया, दैट मीन्स व्हाट, ओके, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आपको गेट के लिए 200 मिल गया, एंड लाइक इन द 200 सीरीज ओनली यू विल गेट समथिंग लाइक दैट 201 एंड क्रिएटेड सेकेंड पार्ट। ओके, 201 मतलब क्रिएटेड में आपको 200 नहीं आएगा, बट 200 की सीरीज आएगी, व्हाट आई मीन टू से, राइट। यहाँ पर जैसे 200 में आपको गेट का मिला है, तो 201 अगर मिलता है दैट मीन्स व्हाट क्रिएटेड। यहाँ पर आपको ओके और यहाँ पर आप 200 के साथ यू विल गेट लाइक व्हाट क्रिएटेड। ओके, क्रिएटेड, ओके, क्रिएटेड। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, सिंपली, ओके, सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑब्वियसली इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये ऑपरेशन अगर हम करेंगे दैट मीन्स ओके, राइट। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी मैं पूरा आपको एंड पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, एंड पॉइंट के हिसाब से लाइक एंड पॉइंट से आपकी हैबिट में आ गया है, जस्ट आई एम गिविंग लाइक द प्रोसेस एग्जांपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट, जैसे मान लो आपने कोई एक रजिस्ट्रेशन, ओके, यू हैव क्रिएटेड वन रजिस्ट्रेशन एपीआई, ओके। तो रजिस्ट्रेशन क्या करेगी भाई, रजिस्ट्रेशन एपीआई जो भी यूजर का डेटा होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो डेटा आपका डेटाबेस में इंसर्ट करेगी, राइट। तो वंस आई विल क्रिएट द एपीआई, वंस वी विल क्रिएट द प्रोजेक्ट, सो लाइक प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू क्रिएट द एपीआई यूआरएल्स, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द ऑपरेशंस। ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन द थ्योरेटिकल डिस्कशन। तो 200 की सीरीज में आपको इन्हीं दो पे फोकस करना है। ठीक है, पहला क्या है, 200 दैट मीन सक्सेस, एंड लाइक व्हाट, एंड समटाइम्स इंटरव्यू आल्सो, दे लाइक इनसाइड द इंटरव्यू definitely they will ask, I am telling you, definitely like what they will ask, okay, definitely they will ask
व्हाट यू मीन बाय 200, व्हाट यू मीन बाय 201, ओके, व्हाट यू मीन बाय लाइक व्हाट 400। अगर आपको 400 का पूरा याद नहीं आ रहा कि भाई 400 की सीरीज में आपका 400 होता है, ओके, 400 की सीरीज में आपका 400 होता है, एंड लाइक व्हाट व्हाट टू से, हाँ 400 की सीरीज में आपका 400 होता है, 401 होता है, 403 होता है, 404 होता है। अगर नहीं पता है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं कि हाँ हर एक डेवलपर को याद ही हो, बहुत लोग को बहुत सारी चीजें नहीं याद रहती हैं। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू टेल, लाइक 400 मीन्स व्हाट, अगर आप इतना बता दोगे ना कि 400 का सिंपल सा मतलब होता है लाइक व्हाट व्हाट टू से, सिंपल सा मतलब होता है इट विल बी रिलेटेड टू द क्लाइंट एरर, ओके, देन ऑल्सो इट विल वर्क। अदरवाइज फॉर द प्रैक्टिस, व्हेन वंस यू विल डू द प्रैक्टिस, इतने बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो नाउ 200 वी हैव डन इट, ओके, 200 वी हैव डन इट। ओके, सो 300 ऑल्सो रिडायरेक्शन, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस। हमारा मेन फोकस, ओके, जो एज अ डेवलपर सबसे ज्यादा हमें लाइक व्हाट व्हाट टू से, हमें जो उनको करके रखना है, ठीक है। तो ये 200 हो गया हमारे पास, ओके, या, तो 200 डन। ओके, नाउ थर्ड विल बी 400, ठीक है। 400 सीरीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये देखो 100, 300 एंड 500, दीज आर दी थर्टिकल्स ओनली। आई विल टेल यू अबाउट दीज थिंग, अब आई विल टेल यू अबाउट दीज थिंग्स, ओके। मतलब स्पेशली 300 एंड 100 ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वंस विल डू द डेवलपमेंट प्रोसेस, देन आई विल टेल यू, ठीक है। उसमें कोड दिखा के क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 400 अगर आपको मिलता है, दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स बैड रिक्वेस्ट, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? अब बोलोगे सर बैड रिक्वेस्ट सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? तो मैंने आपसे क्या बोला, दीज आर रिलेटेड टू द क्लाइंट साइड एरर। तो बैड रिक्वेस्ट का सिंपल सा मतलब ये हुआ, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूं, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भाई जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्टमैन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर आप डेटा कौन सा भेजोगे? डेटा आप भेजोगे जेसन फॉर्मेट में, जो जेसन में भी लाइक टुडे ओनली वी विल स्टार्ट, ओके। तो आपने जो जेसन डेटा भेजा है, ओके, जो आपने जेसन का इनपुट भेजा है, दैट इज रॉन्ग। दैट मीन्स व्हाट, यूजर, हियर आई कैन राइट यूजर, ऑपरेशन क्या होने वाला, यूजर सेंट रॉन्ग इनपुट। देखो लिखने को तो हमने यहां पे लिख दिया रॉन्ग इनपुट, बट रॉन्ग इनपुट का मतलब क्या हुआ, इनसाइड इनसाइड जेसन, ठीक है, रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। अब रॉन्ग वैल्यू क्या है, दैट आई विल टेल यू, है ना, मतलब जेसन के अंदर ही तो हम लोग भेजने वाले हैं। जैसे भाई फॉर एग्जांपल, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, आपको एक ईमेल आईडी भेजनी है। तो ऑब्वियसली ईमेल आईडी के लिए आप अपने कोड लेवल पे चेक लगाओगे। चेक क्या लगाओगे कि भाई किसी भी टाइप की ईमेल आईडी हो दुनिया में, ओके, ईमेल आईडी में @ तो आएगा ही आएगा, और आपने @ भेजा ही नहीं, कहने का मतलब क्या, यहां पर आई कैन राइट मिसिंग ईमेल आईडी, ठीक है, मिसिंग मिसिंग ईमेल आईडी, राइट, @ इज नॉट अवेलेबल। मिसिंग ईमेल आईडी का मतलब क्या हुआ, यहां पर वी आर मिसिंग लाइक व्हाट, मिसिंग @। ओके, तो it is like it will be considered as a wrong input only, okay, inside the JSON you are sending the wrong input, okay। तो 400 का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रॉन्ग इनपुट आपने भेजा, जेसन का जो डेटा है वो रॉन्ग है, ओके। नाउ अगेन इन अ सेम 400 सीरीज, वेरी फेमस स्टेटस कोड इज 401। जितने मैं आपको बता रहा हूं बस आप इतने याद कर लोगे, दैट इज लाइक व्हाट गुड गुड इनफ, ओके, एज अ डेवलपर। बाकी धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वी विल सी रिमेनिंग थिंग्स, ओके। तो 401 का मतलब क्या हुआ, अनऑथोराइज्ड। अब अनऑथोराइज बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रहा है, अनऑथोराइज का मतलब क्या हुआ, भाई जो भी सिक्योरिटी चेक्स हमने लगाए, ठीक है, आप एज अ यूजर उनको फेल कर रहे हो। अब जैसे मान लो हमने कोई टोकन जनरेट करने के लिए बोला, ठीक है, अब टोकन आप पास करो, टोकन की वैल्यू रॉन्ग है, ठीक है, वॉट एवर वॉट टू से, टोकन हो गया, मतलब टोकन एग्जांपल ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या, अनऑथोराइज्ड का सिंपल सा मतलब ये हुआ, इसमें प्रोसेस क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन is missing, simply then we will get what, unauthorized। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला, फॉर एग्जांपल टोकन वैल्यू गॉट एक्सपायर्ड। भाई टोकन जब हम वैल्यू जनरेट करेंगे तो उसका एक एक्सपायरी टाइम भी देंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने जैसे ओटीपी का एक्सपायरी टाइम होता है। आप ओटीपी वाला एग्जांपल ले लो, राइट। भाई ओटीपी हो सकता है आपका 1 मिनट के लिए वैलिड हो सकता है ओटीपी लाइक नो आपका 2 मिनट के लिए वैलिड हो। आपने कोई पेमेंट एपीआई बना के रखी हुई है,
और पेमेंट एपीआई आपका 401 अनऑथराइज दे रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि आप ओटीपी का जो टाइमिंग था वो ज्यादा हो गया है, राइट? या हियर फॉरगेट अबाउट द ओटीपी, हियर आई कैन राइट टोकन गॉट एक्सपायर्ड। ठीक है, आपने एक टोकन क्रिएट किया जो आपको एपीआई के साथ भेजना है, और उसकी वैलिडिटी आपने कितनी कर रखी है, मे बी एज पर द रिक्वायरमेंट आपने 1 घंटे कर रखी है, 2 घंटे कर रखी है, 24 घंटे कर रखी है, और उस टाइम टाइम फ्रेम के बाद लाइक नो टोकन पास किया जा रहा है। तो दैट इज वाई इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनऑथराइज्ड। तो अगर आपको 401 मिलता है, 401, ये देखो ये सारे जो आपके स्टेटस कोड है आपको कहां पर मिलेंगे, ये सारे के सारे स्टेटस कोड आपको यहां पर दिखने वाले हैं। जैसे यहां पर आपको 200 ओके दिख रहा है ना, उसी तरीके से आपको 201 दिखेगा, 400 दिखेगा, 401 दिखेगा, 403 दिखेगा, राइट? तो दैट इज वाई ओके। तो जनरली देखो 200 तो हमारा हैप्पीनेस का साइन होता है, 400 अगर आता है तो एज अ डेवलपर वी शुड बी वरीड, क्योंकि फिर वो हमें कोड में चेक करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 500 भी आता है तो 500 मतलब व्हाट, आपका बैकएंड इशू है। तो बैकएंड इशू है तो मतलब सर्वर वगैरह चल नहीं रहा है, सर्वर अप नहीं है ना? भले आपने अपना जो व्हाट टू से जो आप कोड है, आपने आपने अपनी जार फाइल कहाँ पे डिप्लॉय करके रखी है, आपने लाइक यू नो व्हाट, आपने क्लाउड पे कर रखी है, आपने लिनक्स पे कर रखा है, आपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर के अंदर कर रखा है, ओके, या आपने किसी कोई डेटा सेंटर बना रखा, आपने वहां पे करके रखा हुआ है, तो मतलब सर्वर की साइड से इशू है, तो आपका L2 टीम विल चेक कि सर्वर अप है कि नहीं है। हो सकता है सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़े कमांड लिख के, लिनक्स कमांड। तो 500 भी एज अ डेवलपर हमें उतना टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि 500 मतलब व्हाट, कोड में प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 400 की सीरीज है ना, दैट इज मींस लाइक नॉट कोड में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए 400 वाली सीरीज पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज 200 इज अगेन व्हाट, सक्सेस ओनली, राइट गाइस? यस और नो? गेटिंग द क्लैरिटी अबाउट द कोड्स? ओके। और 100 एंड 300 आपके इंफॉर्मेशनल है, थ्योरेटिकल है, तो उनपे भी अपने को कुछ लोड लेने का रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट? तो ऑथेंटिकेशन इज मिसिंग। you got the clarity about these two, 400 and like you know what to say, 401. Now next, somebody is saying something. Okay, just a second, I will. Okay, ठीक है हिमांशु, बात करते हैं क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। देखा है मैंने आपका मैसेज, बात करते हैं इस बारे में। ओके, 5। तो ये हो गया आपका 401, एंड अगेन 403 इज वेरी फेमस। ठीक है, तो 403 मीन्स व्हाट, फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन का मतलब सिंपल सा क्या हुआ, परमिशन ही नहीं है। कोई ऐसी एपीआई जिसका परमिशन हमें नहीं है, ठीक है, जिसका परमिशन हमें नहीं है। ओके, तो फॉरबिडन का सिंपल सा मतलब हुआ नो परमिशन। अभी एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। जस्ट अ सेकेंड, इसका एग्जांपल थोड़ा सा डीप होगा, तो आई विल टेल यू अगेन अ थ्योरेटिकल, नो परमिशन। ठीक है, नो परमिशन, ठीक है, ये हो गया फॉरबिडन। नाउ द सिक्स्थ वन, ठीक है, सिक्स्थ वन इज लाइक यू नो व्हाट, अगेन वेरी फेमस वन, 401, 404, दैट मीन्स व्हाट, नॉट फाउंड। जो आपका रिसोर्स है, जो आपका एंड पॉइंट है, वो मिला ही नहीं। ये बहुत कॉमन सा है, और एज अ बिगनर यू विल सी, once you will develop the REST API project or REST APIs, you will see a lot, okay, 404, क्योंकि आप कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, कहीं पर आप बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे, कहीं पर आप डबल कॉलन के बाद स्पेस लगा दोगे, डबल स्पेस दे दोगे, ट्रिपल स्पेस दे दोगे, राइट? तो दिस इज लाइक यू नो व्हाट, यू गाइस आर गोइंग टू सी अ लॉट, ओके? So 404, that means what, not found, okay? So I will talk about these things also. So 401, 404, not found. So that means what, simply you can say URL or endpoint is missing or absent, है ना? और एब्सेंट, सिंपली लाइक नो व्हाट, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल कॉल कर रहा हूँ, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई लाइक नो व्हाट, आपने एक एपीआई बेस यूआरएल, और इसके बाद आपने टेस्ट कॉल कर लिया। तो टेस्ट में क्या दिखा रहा है कि यू गाइज आर गेटिंग 404, यू गाइज आर गेटिंग 404, ओके, 404, 404 सिंपल मीनिंग क्या हुआ, नॉट फाउंड, नॉट नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एपीआई बना के रखी है, आपने एपीआई बना रखी है टेस्टिंग के नाम से, आपका एंड पॉइंट क्या, टेस्टिंग से, बट आप कॉल क्या कर रहे हो, आप कॉल करो टेस्ट से। तो जब ये एंड पॉइंट ही अवेलेबल नहीं, दैट इज द मीनिंग, ओके,
दैट इज द मीनिंग ऑफ 404 नॉट फाउंड, मतलब ये आपका रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, ये आपका एंड पॉइंट ही अवेलेबल नहीं है ना, तो ये चीज हो जाएगी आपकी नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स व्हाट, सिंपली सो नॉट फाउंड। सो ये आपका है, तो हियर इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो सकता है, रिसोर्स, रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो अभी जब बहुत ज्यादा मैं यूआरएल क्रिएट करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ एग्जांपल में, क्योंकि हम लोग देखने ही वाले हैं, है ना, थ्योरेटिकली आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अभी इतना तो बेस फाउंडेशन में क्लैरिटी होगी होगी आपको अबाउट दी लाइक नॉट रेस्ट एपीआईज। ओके, रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एंड अगेन नाउ द 500, ठीक है, अगर आपको 500 मिलता है दैट मीन्स व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेवेंथ वन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेवेंथ वन। ओके, सो दैट इज 500, दैट मीन्स इंटरनल सर्वर एरर, ये अभी मैंने आपको लाइक यू नो व्हाट एक्सप्लेन किया, इंटरनल सर्वर एरर, है ना, एक एग्जांपल दिया। और भी सर्वर के क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, सर्वर के और क्या, ओके बाकी या गाइस, ओके सॉरी फॉर द लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। ओके, सो या 500 इंटरनल सर्वर के और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, डेफिनेटली आई विल टेल यू, ठीक है, बट 100% इफ यू विल सी लाइक इन व्हाट internal server error, which means what, 500 you will get to see over the status code, that means what, it will be related to backend issue only, ठीक है, it will be related to backend, backend और सर्वर इशू, ठीक है, सर्वर इशू। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए एक ही एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्वर, सर्वर रीस्टार्ट इशू, ठीक है, ये हो गया आपका। तो जनरली लाइक यू नो व्हाट, एज अ डेवलपर मैंने आपसे क्या बोला कि ये 400 की सीरीज पे हमें काफी काम करना होगा ऑनेस्टली, ठीक है, 400 की सीरीज हमें पता होना चाहिए, बाकी मतलब थोड़ा हेयर एंड देयर भी चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। ओके, तो ये चीज होने वाली है, ठीक है, एंड बाकी अगर हमें ये वाला मिलता है तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, 200 तो मतलब क्या बोलूं मैं, 200 हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है, 200 मतलब व्हाट, अवर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन ओनली। ओके, सो दैट इज वाई। ओके, ठीक, क्लियर गाइस, इसमें कोई डाउट बताइए यहाँ तक, बाकी जो 100 एंड 300 वाली सीरीज है दैट आई विल टेल यू, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, दैट आई विल टेल यू, टेल मी गाइस। ओके, नो इशू, ग्रेट, ठीक है, चलो, चलो नाउ इफ यू, इफ देखो पर्पस सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली पर्पस इज सेम, यहां पर क्या है, मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताता हूं, बट अगर जिन बच्चों ने, वैसे इसमें से मोस्ट ऑफ द लोगों ने मेरे से सर्वलेट पढ़ा हुआ है, भले उसका एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो उनको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीज, ठीक है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एच टी पी पी एंड एच टी पी पी एस एस प्रोटोकॉल, ठीक है, हम इसके बारे में बात करें, एच टी पी पी, ओके, एंड यहाँ पर सिंपली आई विल राइट वर्सेस, वर्सेस, एच टी पी पी वर्सेस एच टी पी पी एस, ठीक है, तो देखो दोनों ही प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोटोकॉल हैं, बट लाइक यू नो व्हाट, बस दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, किसी को याद है क्या डिफरेंस है, व्हाट वी हैव टॉक अबाउट, किसी को याद है सर्वलेट में जब हम लोग सर्वलेट का डिस्कशन कर रहे थे, सेम टू सेम वर्किंग है, एनीबॉडी रिमेंबर गाइस, हाँ, सिक्योरिटी, वेरी गुड, सिक्योरिटी, राइट, जैसे अगर आपको याद हो तो एच टीपीपी में क्या होता है, मतलब ये इंक्रिप्टेड नहीं है, ओके, मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि यहां पर जितने भी पैरामीटर हम लोग पास करते हैं दैट इज लाइक नॉट विजिबल ओनली, ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने नोटिस किया हो तो हम कभी लोग आईडी हम लोग पास करते थे तो वो दिखता था, बट जैसे हम लोग एच टीपीपीएस यूज कर देते हैं तो वो जो पैरामीटर हमें यूआरएल के साथ दिखते थे वो नहीं दिखेंगे, राइट, दिखते नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो आपका एच के कॉन्सेप्ट है वो लोग हम बैंकिंग के साथ यूज करते हैं, जीमेल्स के साथ यूज करते हैं, पेमेंट लाइक यू नो व्हाट मॉड्यूल के साथ यूज करते हैं, दैट वी विल सी, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके, तो दैट इज द थिंग ओनली।
Okay, that is the thing only. So here I can write inside the, like, what, HTTP. Inside the HTTP I can write HTTP क्या है आपका, it is not encrypted, it is not encrypted, okay, not encrypted, and here all the parameters like password will be visible, ठीक है, will be visible, and in a same way if I will copy this, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं HTTPS के बारे में, तो डेफिनेटली इट इज encrypted, ओके, एंड हियर ऑल द पैरामीटर्स लाइक पासवर्ड विल बी हाइडेड, ठीक है, विल बी हाइडेड। एंड देखो इसको ठीक है, मतलब ये तो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, बट जनरली HTTP का यूज केसेस कहां पर होता है, लाइक दिस कैन बी यूज्ड इनसाइड बिलो मॉड्यूल्स बिलो मॉड्यूल्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, देन विल ऑप्ट फॉर लाइक नॉट HTTPS, ओके, एंड दैट ऑल्सो आई विल टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू ऑप्ट इट, ओके। बैंकिंग, अगर हमें बैंकिंग का मॉड्यूल लाइक नॉट डेवलप करना है, एंड देन जीमेल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जीमेल पे भी हम अपने को पासवर्ड वगैरह नहीं दिखाना है ना, हमें एक्सप्लोर करना, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स, इस तरीके से और भी हो सकते हैं, बट दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ओनली, ठीक है, दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ओनली। अगर ये मॉड्यूल आप यूज करो तो इनके अंदर आप HTTP लाइक व्हाट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइक व्हाट यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि दिस इज लाइक व्हाट इनसिक्योर, ठीक है, दिस इज इनसिक्योर, ओके, एंड इनसिक्योर। और यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन, इट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक ओनली, बट यहाँ पर सर्टिफिकेशन मतलब SSL सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, SSL, थोड़ा सा ये आपके लिए टास्क है, एक बार एसएस सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ना, ठीक है, क्या होता है नेटवर्किंग में। अगेन हम लोग जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल किल आवर टाइम, बट इट इज अ प्रॉपर थ्योरेटिकल टॉपिक ओनली गाइस, ओके, यू हैव टू लाइक नोट लिटिल बिट रीड अबाउट इट कि ठीक है। तो ये आपका इनसिक्योर है, एंड SSL सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल या नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। इन अ सेम वे आई विल कॉपी दिस एंड या चलो इसके बाद अपन पेस्ट कर देते हैं, नो इश्यूज, ठीक है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इट इज, हाँ, तो इनसिक्योर एंड SSL सर्टिफिकेट इज, यहाँ पर इनसिक्योर की जगह पर व्हाट आई विल राइट, जस्ट अपोजिट, कि इट इज अ सिक्योर, है ना, 100% इट विल बी सिक्योर्ड, ओके, एंड SSL सर्टिफिकेट इज अलाउड, यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट इज अलाउड, ठीक है। बाकी एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए, छोटा सा होमवर्क है, ये एक बार आप पढ़ना SSL सर्टिफिकेट क्या होता है ना, बहुत बहुत आसान सी चीज है, आई थिंक जो कॉलेज गोइंग बच्चे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत पढ़ के भी रखा होगा, यस और नो, किसी को पता है अबाउट द SSL सर्टिफिकेट गाइस, क्विक इन्फॉर्मेशन? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कशन, हो सकता है ये शायद इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर्वर IP कहाँ से आ गया, TCP कनेक्शन कहाँ से आ गया। तो गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, इट इज टोटली लाइक नॉट रिलेटेड टू दी डेवलपमेंट, बट एज अ इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। और ये इतनी छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीजें हैं कि एक बार मैं आपको बताऊंगा, यू विल गेट द क्लैरिटी, बट अभी बताऊंगा तो लाइक अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, एंड इट विल टेक अवर टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ अवर टाइम। तो दैट इज वाई अभी नहीं बता रहा हूं मैं, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, थोड़ा बहुत इनके बारे में आप भी रिसर्च करके देखना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कि लाइक व्हाट आर द स्टेप्स which which are going to happen which are going to happen इंटरनली, बहुत इंपॉर्टेंट है द डेवलपर गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग 2-2 साल काम कर लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको इस चीज में क्लैरिटी नहीं होती है, ओके, तो इंटरनली व्हेन, बट फिर भी माय एक्सपेक्टेशन इज कि जो टॉपिक ये वाला है इसमें आपको 30% समझ में आ जाए बस, ओके, बट आई नो दैट यू गाइस विल गेट टू नो दैट, okay, you guys will get to know that 100%, yeah, more than 30%, and you guys will get to know that 100% once we will start the project development, okay. So happen internally when calling
कॉलिंग द रेस्ट एपीआई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा, ठीक है, तो दैट इज वाई इसके बारे में हम लोग, है ना, ये देखो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। सपोज करो यहाँ पर क्या है ना कि हम ही नहीं, लाइक नो व्हाट, एज अ डेवलपर हमने क्या किया है, हमने एज अ डेवलपर यहाँ पर एक पोस्ट एपीआई क्रिएट करी जो यूजर रजिस्टर करेगा। ठीक है, एक पोस्ट फंक्शन के साथ हमारा, अगेन आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट यूआरएल, हमने एक एंड पॉइंट बनाया रजिस्टर। ठीक है, बाकी की चीजें हमको समझ में आ रही है, हमने एक लाइक नो व्हाट रजिस्टर बनाया हुआ है। तो जैसे ही ये एपीआई हम लोग हिट करते हैं, जैसे ही ये वाली एपीआई हिट करेंगे, इंटरनली क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या होने वाला। अब हम लोग हिट करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। भाई इसका मतलब सिंपली ये है, एक मिनट। इसका सिंपली क्या है कि मान लो, थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ गाइस, ये रीडेबल फॉर्मेट में है कि नहीं, यस और नो? ये आप पढ़ पा रहे हो आप सभी लोग गाइस, क्विक इन्फॉर्मेशन, पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हो, अच्छा चलो, एक मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। पहले तो क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, ढंग से समझना, ये आपका क्लाइंट, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लाइंट के बाद क्या होने वाला है, क्लाइंट विल लुक फॉर डीएनएस लुकअप। ठीक है, डीएनएस लुकअप। आप डीएनएस लुकअप का मतलब क्या हुआ, पहले बात तो डीएनएस का मतलब क्या होता है। डीएनएस का मतलब किसी को पता है? डोमेन नेम सर्विसेज। डोमेन मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने एक आईपी ली है, उस आईपी के अगेंस्ट एक नाम लिखवा दिया। अब अगेन गाइस मैं क्या बोलूं, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। जनरली जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ढंग से सुनना। जैसे ये वाला हम ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं अपने नोट्स को लिखने के लिए। तो आपको ये मत समझो कि ऐसा कुछ डोमेन, इसके ये क्या है ना, ये आपका डीएनएस है। ओके, व्हाट इज दिस, इट इज योर डीएनएस। इसके बैकएंड में लाइक यू नो व्हाट एक आईपी है, उस आईपी पर ये एप्लीकेशन डेवलप लाइक नो डिप्लॉय है। दैट इज वाई ये कोड आ रहा है और यहाँ पर हम ये फ्रंट एंड यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो डीएनएस का मतलब क्या होता है कि इट इज लाइक नॉट मोर इन अ मोर कॉम्पैक्ट वे, मोर मोर रीडेबल फॉर्मेट, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। क्योंकि जो इंसान कंप्यूटर साइंस को नहीं बिलोंग करता है, मतलब यूजर तो कोई भी हो सकता है ना, जनरली हम एज अ डेवलपर हम तो कम ही यूज करेंगे, बट बाकी लोग यूज करेंगे एज अ कस्टमर, तो उनको आईपी दिखेंगे तो अजीब नहीं लगेगा, राइट? तो दैट इज वाई अगेंस्ट द आईपी एक डीएनएस क्रिएट होता है। जैसे google.com है, तो google.com आपका एक डीएनएस है। ओके, उसके पीछे एक आईपी एड्रेस है, और उस आईपी एड्रेस पे आपका कोड डिप्लॉय है, वो आपका सर्वर होता है। इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। रेस्ट वी विल टॉक अबाउट द डीएनएस, है ना, डोमेन नेम सर्विसेज। तो जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, समझ में आया थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूं मैं, यस और नो? समझ में आया डीएनएस का मतलब? ठीक है, तो सबसे पहले ये डीएनएस लुकअप करेगा। अब डीएनएस के अगेंस्ट, भाई मैंने आपसे क्या बोला, डीएनएस के अगेंस्ट एक आईपी होगी, तो वो आईपी मिलेगी, फाइंड सर्वर आईपी। ठीक है, फाइंड सर्वर आईपी, फाइंड सर्वर आईपी मिलने वाली है उसको। फिर देखेगा कि भाई आपका टीसीपी कनेक्शन, नेटवर्किंग, भाई कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो आपका टीसीपी कनेक्शन इज स्टैब्लिश और नॉट। तो कहने का मतलब क्लाइंट, ठीक है, डीएनएस लुकअप, फाइंड सर्वर आईपी एंड टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन, इतना सब कुछ होने के बाद फिर आपकी ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, देन इट इज गोइंग टू बी एचटीटीपी रिक्वेस्ट, HTTP request will be sent, HTTP request will be sent। ओके, ध्यान से समझना गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन HTTP लाइक इन व्हाट रिक्वेस्ट विल बी सेंट, एंड देन आपका स्प्रिंग बूट में जो आपने कोड लिखा है, इट विल रिसीव इट, रिसीव्स इट। ओके, एंड फिर स्प्रिंग बूट जैसे इसको रिसीव करेगा, इसके इसके बीच में कुछ और है, दैट इज, अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे देन आई विल टेल यू, बट स्प्रिंग बूट इसको रिसीव करेगा। देन आपका कंट्रोलर लेयर पे जाएगा। अभी आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कंट्रोलर वगैरह के बारे में, ठीक है, अदरवाइज आई विल डिस्कस। कंट्रोलर लेयर पे जाएगा, कंट्रोलर लेयर के बाद फिर आपका ये सर्विस लेयर पे जाएगा। ठीक है, सर्विस लेयर जहां पर आपका बिजनेस लाइक इन व्हाट लॉजिक होता है, ये आपका हो जाएगा कंट्रोलर लेयर, एंड देन इट विल गो टू द सर्विस लेयर। ओके, सर्विस लेयर। अब सर्विस लेयर पे जाने के बाद, नाउ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर गाइस, ठीक है, सर्विस लेयर पे जाने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली सर्विस लेयर के बाद कहां पर जाते हैं, क्योंकि हमें रिपोजिटरी लेयर पे जाना होगा। ठीक है, रिपोजिटरी लेयर पे जाना होगा। रिपोजिटरी लेयर पे हम कुछ ऐसी कोडिंग करेंगे जिससे हमारा डेटाबेस लाइक यू नो व्हाट कम्युनिकेशन विल हैपन। नाउ
the database communication will happen. Database communication will happen from the repository layer. Okay, and after that database communication हो जाएगा तो obviously data modification ही होने वाला है. Then like what, your response will be generated. Then a response will be generated, and obviously this response again will be converted into HTTP response, क्योंकि ओवर द इंटरनेट जब ट्रेवल कराएंगे रिस्पॉन्स को तो HTTP पे ही कराना पड़ेगा. अब वो कैसे होगा, दैट ऑल्सो विल गेट टू नो दैट. जैसे हम लोग कोड लिखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. इंटरनली वो स्प्रिंग बूट ही कर देगा. रिक्वेस्ट बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी हम लिखेंगे ना @ ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग दी लाइक नोट जैक्सन लाइब्रेरी जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब वो है एक प्रोसेस दैट यू विल गेट टू नो दैट, राइट. So again, like at the last, जो आप पे response generate हुआ है, then automatically it will be converted to the HTTP response, okay? And HTTP response uh, will be returned, बस हो गया ये हमारे पास, बस काम खत्म. That's it. मतलब ये हो गया हमारे पास पहला, ठीक है. ये हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप, ओके. और ये हो गया हमारे पास तीसरा स्टेप, और ये हो गया हमारे पास चौथा स्टेप. वैसे मैं बताता नहीं तब भी चलता है ये काम, बट फिर भी आप तो जानते हो हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं. मतलब भले आपको याद रहे ना याद रहे, बट इन फ्यूचर कभी आप देखो तो आप मतलब आपके हैबिट में होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या फ्लो है ना. ऐसा नहीं, वरना हमने सीधा ही, अगर हम चाहते हैं तो हम सीधा ही रेस्ट एपीआई लिखना स्टार्ट कर सकते थे, जो कि बहुत ही आसान होता मेरे लिए भी पढ़ाना और आप लोगों के लिए भी. बट हमने कभी भी उस तरीके का डिस्कशन किया नहीं, राइट. आई वॉन्ट टू प्रोवाइड लाइक नोट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन सो दैट किसी को जावा टफ ना लगे. ओके, तो दैट इज द मेन थिंग. तो ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है. ये स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर जाएगा, ये चीज यहाँ पर आएगी, ये चीज यहाँ पर आएगी, एंड ऑब्वियसली ये चीज यहाँ पर आने वाली है, ओके. और ये चीज फिर से यहाँ पर आएगी, ओके. ये चीज यहाँ पर आएगी, अगेन आपकी ये चीज यहाँ पर आएगी, एंड अगेन लाइक नो व्हाट, ये चीज आपकी यहाँ पर आएगी. क्योंकि अदरवाइज आप ऐसा कोड देखते होगे ना तो आपको बहुत बार ऐसे डिफिकल्टी फेस होती है. अरे यार ये क्या HTTP के बारे में बात हो रही, क्या स्टेटस कोड के बारे में बात हो रही, क्या DNS के बारे में बात हो रही. बट हम लोग इस इतना डीप में डिस्कशन कर रहे हैं कि सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी हो जाए. ओके, तो दिस इज द कंप्लीट लाइक नो व्हाट द स्टेप्स कि क्या क्या होने वाले हैं. सो गाइस नाउ यू गॉट द क्लैरिटी. कोई डाउट है यहाँ तक गाइस? प्लीज लेट मी नो, प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट. या ठीक है, तो आई डू वन थिंग, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ओके, okay guys, so yeah, we will continue our discussion. Okay, so like ठीक है, like we have talk about like you know what steps. ठीक है, क्या क्या steps होने वाले हैं. वैसे तो like you know what इन steps के बीच में एक दो चीजें और आने वाली हैं. जैसे स्प्रिंग बूट रिसीव्स इट. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग बूट तो एक फ्रेमवर्क है ना. स्प्रिंग बूट में कोई ना कोई एक कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा, रिसीव करेगा या जो वर्क करेगा बिहाइंड द स्प्रिंग बूट. तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना. कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा और डिटेल में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा. पर स्टिल लाइक यू नो व्हाट यू कैन कंसीडर लाइक दीज आर द स्टेप्स जो like you know properly it like these steps will be called when we make a REST API calling. Okay, I hope इसमें क्लैरिटी है. इसमें अगर कुछ डाउट है तो बताइएगा, इसको कंफर्मेशन. है ना. इसका एक मैं आपको एक रियल फ्लो भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस. ओके, तो ये इसका मैं आपको एक रियल फ्लो बताऊंगा. मैंने कहीं डायग्राम डाउनलोड किया था, तो दैट आई विल शो यू. ओके, आई थिंक कहीं पर तुम्हें बना के रखा था. चलो कोई नहीं, अभी आएगा तो लास्ट में बताऊंगा जब मैं कंक्लूड करूंगा ना, देन आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस. ओके. ओके. Okay, then we will go ahead. Okay, so the another part already I have explained you, but still अगर एक चीज एक सबसे मेजर पॉइंट जो आपको रेस्ट एपीआई में याद रखना हो तो दैट इज व्हाट, इट्स नेचर. ठीक है, HTTP, आई कैन से द मेजर पॉइंट
HTTP, okay, major point to be remembered, ओके, क्या है? इट्स नेचर, ओके, इट्स नेचर और इट्स प्रॉपर्टी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये फेमस क्यों है? ओके, दैट मीन्स इट्स प्रॉपर्टी, और आई कैन से इट्स, ओके, इट्स मेन, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, स्टेटलेस, है ना? पहले भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है स्टेटलेस, ओके। तो स्टेटलेस आपको पता है, पर ठीक है, फॉर यू ऑल अगेन आई विल रिपीट क्विकली। ठीक है, आपको पता है स्टेटलेस का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस का मीनिंग क्या हुआ? तो हियर आई कैन राइट स्टेटलेस, स्टेट सॉरी, अरे यार, स्टेटलेस मीनिंग, मीनिंग सर्वर, है ना? ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रेस्ट एपीआई आपका इतना फेमस है। ओके, तो रेस्टफुल इज अ वेरी गुड, आई कैन से, द प्रॉपर्टी, और कह सकते हो क्वालिटी या फीचर्स, मेन फीचर ऑफ द रेस्ट एपीआई, जिसकी वजह से ही ये इतना फेमस है। ओके, सो यस, तो स्टेटलेस मीनिंग, ओके, स्टेटलेस मीनिंग अ सर्वर forgets, forgets, ओके, प्रीवियस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट, प्रीवियस रिक्वेस्ट। अभी मतलब जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इसको इन डेप्थ भी आपको बताया हुआ है, बट फिर भी फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई, लाइक एक एंड पॉइंट है, आप किसी यूजर का प्रोफाइल डेटा एक्सेस करना चाहते हो, तो गेट आप यूज करोगे, ओके, HTTP मेथड सेंड प्रोफाइल। तो ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट वन, ओके, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज it is request one in terms of like what a server, okay। तो इस एंड पॉइंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो आपका टोकन हो सकता है, वो आपके मेटा डेटा हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही लाइक सर्वर को सेकेंड रिक्वेस्ट मिलेगी, मे बी हो सकता है सेकेंड रिक्वेस्ट क्या है कि आपने प्रोफाइल किया और दूसरे में विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रोफाइल यू वांट टू हिट व्हाट लाइक व्हाट ऑर्डर्स एपीआई, ऑर्डर्स एंड पॉइंट, मतलब जो प्रोफाइल मेरे सामने आई है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स की प्रोफाइल मेरे सामने आई, तो एक्स ने कौन कौन से ऑर्डर किए, तो वो चीज जानने के लिए आपने ऑर्डर्स एपीआई हिट करी, ओके। सो इट विल बिकम लाइक व्हाट रिक्वेस्ट टू। तो यहां पर क्या है ना, जब आप रिक्वेस्ट टू करोगे तो रिक्वेस्ट वन की कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट सर्वर याद नहीं रखेगा। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज लाइक व्हाट, बेस्ट एग्जांपल यू कैन से दैट, जैसे ऑथेंटिकेशन, फॉर एग्जांपल आप रिक्वेस्ट वन के लिए ऑथेंटिकेशन टोकन यूज कर रहे हो, या आप अपने प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली टू टू इंक्रीज द सिक्योरिटी हम लोग ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बहुत ही बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि प्रॉपर यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा। बट व्हेन वी विल डू एडवांस लाइक व्हाट कोडिंग, एडवांस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जहां पर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, है ना, जो कि हमारा ईडी टेक से रिलेटेड होने वाला है, तो वहां पर 110%, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एपीआई वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ओके, मतलब कि ऑथेंटिकेशन हम लोग वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। तो ऑथेंटिकेशन लाइक व्हाट, हर एक एपीआई के लिए सेंड करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन टोकन आपको पास करना पड़ेगा हेडर्स में। तो आप देखो ऑथेंटिकेशन टोकन सेम ही रहने वाला है, बट रिक्वेस्ट वन में आप ऑथेंटिकेशन टोकन पास करोगे, सेम चीज आपको टू में भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि वन तो हमारा जो सर्वर है वो रिमेंबर नहीं रखेगा, ओके। सो दिस इज दिस प्रॉपर्टी, और आई कैन से दिस बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट, स्टेटलेस, ओके। आई होप नाउ यू गॉट द मोर क्लैरिटी अबाउट इट, और हियर आई कैन राइट ऑल्सो एज वेल। सो सर्वर, गाइस समझ में आया ना? कुछ डाउट है तो बताइए। हेयर सर्वर डज नॉट remember, does not remember first request, okay, for example, for example authentication, for example authentication token sent each time, ठीक है, each time,
हर बार जितनी बार भी एपीआई कॉल करोगे आपको ऑथेंटिकेशन टोकन लाइक भेजना ही पड़ेगा। ओके, सो आई होप लाइक नो व्हाट नाउ यू गॉट द मोर क्लैरिटी अबाउट दिस स्टेटलेस प्रॉपर्टी। अब देखो फिर से, जैसे मैंने आपसे क्या बोला, जब भी हम लोग रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट करेंगे तो तीन चीजें आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, एक तो रेस्ट की जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, रेस्ट के जो रूल्स हैं, ठीक है, रेस्ट के रूल्स, रेस्ट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, रेस्ट आर्किटेक्चर का डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये हो गया हमारी पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मतलब क्या हो सकती है नहीं, क्या है, दैट इज व्हाट, एच टी पी पी। ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विच वी आर अबाउट टू कंप्लीट। एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट, जेसन। अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रेस्ट पे डेवलपमेंट करना चाहते हो जावा में, तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में 110% की क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, इन तीनों चीजों के बारे में। तो अभी क्या है, अभी हमने रेस्ट कॉन्स्टेंट को फिनिश कर लिया है ना, आर्किटेक्चर को फिनिश कर लिया है। वी आर अबाउट टू फिनिश द एच टी पी पी, देन वी विल स्टार्ट द जेसन। ओके, बट स्टिल अगर लाइक यू नो व्हाट, अभी इतना डिस्कशन करने के बाद कोई आपसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखो तीनों का एक साथ होना कंपलसरी है, तीनों के बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए, और तीनों का एक साथ होना कंपलसरी है। देन ओनली आप प्रॉपर रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट कर सकते हो, या इसको मैं अलग तरीके से फ्रेम कर सकता हूँ कि तीनों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में तीनों ही यूज होने वाले हैं। राइट, तो दो तो हम लोग फिनिश कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एकदम एचटीपीपी एंड पे हम लोग फिनिश करने के। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू डिस्कशन, so like not interviewer can ask, because at the last we are discussing interview related questions. Okay, so maybe, or I can say that definitely interviewer like you know what, अगर वो रेस्ट एपीआई में पूछ रहा है तो definitely they will ask कि what is the relationship, okay, what is the relationship between HTTP एंड रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बहुत लोग मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हम बताएंगे क्या क्या रिलेशनशिप होती है। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में। राइट, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली चीज तो क्या है कि आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपका रेस्ट आर्किटेक्चर है, रेस्ट कॉन्स्टेंट्स हैं, जो रेस्ट रूल्स हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल, आई कैन से, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, जो आई कैन से प्री डिफाइंड थ्योरी ऑफ द रूल्स, जो एपीआई को बनाने के लिए लिखी गई है या आपको दी गई है। राइट, तो एपीआई आई कैन से, जो आपका ये रेस्ट एपीआई है, दैट इज एपीआई डिजाइन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, कॉन्सेप्ट, जो भी आप बोलना चाहो, ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। राइट, रूल्स और कॉन्सेप्ट, अगर आप इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज द रेस्टफुल सर्विसेज। ये डिस्कशन काफी डीपली हम लोग कर चुके हैं, वीडियोस में अवेलेबल भी है, प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल भी है। राइट, तो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द डिस्कशन, अगर इफ समबडी विल आस्क यू, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। नाउ व्हाट इज द एचटीपीपी, तो एचटीपीपी मतलब व्हाट, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल by which, by which communication, by which communication between server and server and clients, सर्वर एंड क्लाइंट्स, बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट्स। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, जो होता है, एंड लाइक यू नो व्हाट, एंड ये क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी अगर कोई बोले कि ठीक है कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, इसको मैं आगे बताता हूँ। तो हियर व्हाट यू यू कैन राइट, कि जब हम लोग लाइक यू नो व्हाट रेस्टफुल सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग रेस्टफुल सर्विसेज बनाते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई डेवलपमेंट विल हैपन विच विल, या ऐसा बोलो कि एपीआई डेवलपमेंट विल हैपन बाय यूजिंग, by using HTTP protocols, by using HTTP protocols। ओके, तो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि अगेन फिर से, अगर आप बैकएंड कर रहे हो तो फ्रंट एंड के बिना बैकएंड का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, और सेम चीज है ना, सेम वाइस वर्सा है। तो बैकएंड और फ्रंट एंड का जो कम्युनिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वो पॉसिबल है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ HTTP। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, इसका एक सेपरेट डिस्कशन चलेगा, मे बी 1 आवर का सेपरेट सेशन होगा। देन यू विल गेट लाइक यू नो व्हाट मोर क्लैरिटी कि ये रेस्ट एपीआई और एचटीटीपी, आई कैन से एचटीटीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, ये एचटीटीपी
इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट। मतलब क्या होता है ना कि ये जो हमारा एच टी पी पी है, ये पॉइंट याद रखना है। इस लाइन को लिए मैं एक आपके आपके लिए एक सेपरेट सेशन लेने वाला हूँ, ओके। तो दैट इज व्हाट लाइन इज व्हाट कि एच टी पी पी, यहाँ पे नोट करके आप लिख लेना, या इसको मैं हटा देता हूँ। ये लाइन का एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू लाइक नो प्रॉपरली, क्योंकि एज अ डेवलपर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हियर आई विल राइट एच टी पी पी, एच टी पी पी, एच टी पी पी is such a powerful, such a powerful, okay, such a powerful, such a powerful communication protocol, protocol over the internet, इंटरनेट, ओके, ओवर द भाई इंटरनेट के थ्रू ही क्लाइंट, और क्योंकि अभी तो चलो ठीक है ना, पर अदरवाइज हम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की बात करें, अभी हम एक ही मशीन में सर्वर ही बना रहे हैं, अभी एक ही मशीन में हम लोग क्लाइंट भी बना रहे हैं, राइट। बट अल्टीमेटली जब हम रियल टाइम पे वह काम करेंगे तो हमारा सर्वर कहीं और होगा। ये सब कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ और कितनी बार मैं रिपीट करता हूँ, ताकि इन सब चीजों में आपको इतना डीप क्लैरिटी हो जाए कि कल को जब आप बड़ा बड़ा कोड देखो ना, ये सारे टर्म्स सुनो तो आपको डाउट ही ना हो। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग मेनी टाइम्स। Okay, same thing only. Okay, so now coming back to the discussion, HTTP is a such HTTP is a such a powerful communication protocol over the internet. Okay, which बहुत इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। इस लाइन को मैं प्रॉपरली एग्जांपल के साथ लाइक नोट एक्सप्लेन करूंगा, दैट विल टेक एटलीस्ट 1 hour सेशन। ओके, तो ओवर द इंटरनेट हैंडल्स विच हैंडल्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, एक वर्ड आएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। देखो, मतलब बहुत इसको बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करना, ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि भाई हमारा एच टी पी पी एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। इंटरनली बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, मैं आपको बना के तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि पहले हम लोग अगर नेटवर्किंग में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम लोग को सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। बट अभी कितना आसान हो गया है एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स की वजह से कि हमें कनेक्शन के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी ही नहीं पड़ती जावा में, ऑटोमेटिकली क्लाइंट सर्वर कनेक्ट हो जाते हैं। तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई थिंक टुमारो ओनली आई विल टेक दिस सेशन, ओके, क्योंकि हम कुछ छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले ये वाला पार्ट आई विल कंप्लीट, आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन, देन आई विल गो विद द जेसन ओनली, राइट। तो दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन एचटीटीपी एंड रेस्ट। इसको अच्छा, इस वाले लाइन, इस लाइन के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बिट्स एंड पीसेस में, बट यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो दैट आई विल टेल यू इफ आई फॉरगेट टुमारो, ओके, प्लीज लेट मी नो कि सर आपने बोला था ये वाली लाइन हम डेप्थ में आपको समझाएंगे। ओके, सो नो इश्यूज। तो वहां पर कई सारे आपके और भी टर्म्स आने वाले, जैसे आपका डिस्पेचर सर्वलेट हो गया एंड ऑल, ओके, तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई थिंक नाउ यू गॉट द क्लैरिटी गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफर्मेशन, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अभी तक हमको एज अ कंक्लूजन फॉर्म में, ठीक है, एज अ कंक्लूजन, एज अ कंक्लूजन फॉर्म में, या एज अ कंक्लूजन हमको क्या याद करना है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे, आपको ये याद रखना है एटलीस्ट इतना कि अगर एच टी पी पी की बात करें तो एच टी पी पी का मतलब क्या हुआ, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एच टी पी पी इज व्हाट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। काम क्या होता है, इट ट्रांसफर, इस ट्रांसफर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अब इट यूजेस बिलो मैथड्स, ठीक है, बिलो मैथड्स कौन कौन से मेथड यूज करता है आपको पता है, बट स्टिल, है ना, वैसे तो कई सारे मेथड है, बट हमें एज अ डेवलपर जो सबसे ज्यादा ध्यान में देना है दैट इज व्हाट, पुट एंड डिलीट, ठीक है। ये 4 मेथड है, और भी हैं बट वो मैंने आपको बता के रखे हैं, राइट। तो एचटीपीपी के बारे में आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए, राइट। फिर अगर कोई रेस्ट के बारे में बात करें, ओनली रेस्ट के बारे में, दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ आर्किटेक्चर, ठीक है। इट इज लाइक नो व्हाट, इट इज आर्किटेक्चर, इट इज अ आर्किटेक्चर, ठीक है। इट इज अ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स, या फिर आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। या यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्टिव और यूज करना चाहूंगा,
प्री डिफाइंड, ओके, प्री डिफाइंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट, ये आपका हो गया रेस्ट के बारे में। इन अ सेम वे, अब अगर आपसे कोई पूछे, आपको समझ में आना चाहिए कि रेस्टफुल सर्विसेज, रेस्टफुल सर्विसेज, तो दैट मीन्स व्हाट, यहां पर आप क्या बोलने वाले हो, दैट इज वेरी इजी गाइस, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हो एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई डेवलपमेंट बाय यूजिंग, बाय यूजिंग रेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, रेस्ट प्रिंसिपल्स along with HTTP protocols. That's it, along with the HTTP protocols. ठीक है। एंड या तो बस इतना ही हमको याद रखना है, बस बात खत्म होगी हमारे पास। तो अल्टीमेटली अगर सबसे लास्ट में कोई डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें इन तीनों को कंबाइन करके, सो व्हाट आई कैन राइट, रेस्टफुल एपीआईज, सर्विसेज और एपीआईज आर सेम ओनली, ठीक है, यूजेस HTTP मेथड्स, ठीक है, HTTP मेथड्स, ठीक है, HTTP स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स के लिए बताया मैंने आपको ना, स्टेटस कोड, ठीक है, HTTP हेडर्स, मतलब इसी में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये रेस्टफुल के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं मैं, ओके, क्या क्या चीजें यूज करती हैं ये। सो इन्हीं के बारे में बता रहा हूं मैं कि रेस्टफुल एपीआईज क्या क्या यूज करता है इन डेप्थ। तो रेस्टफुल एपीआईज यूजेस HTTP मेथड्स, HTTP स्टेटस कोड्स, HTTP हेडर्स, HTTP हेडर्स एंड HTTP communication to exchange, to exchange, okay, to exchange डेटा, एक्सचेंज मतलब ट्रांसफर, एक्सचेंज और ट्रांसफर जो भी आप लिखना चाहो, ट्रांसफर डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। आई थिंक अभी आपको हर एक लाइक नो टेक्निकल टर्म के बारे में आइडिया होगा, मतलब अभी आपको डर नहीं लगेगा। पहले जब आप एपीआई डेवलपमेंट का नाम सुनते थे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, अभी आपको इतना आइडिया हो गया है कि नाउ यू गाइस आर वेरी मच कंफर्टेबल, यू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, यस और नो? या करेक्ट 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 गाइस, एनी डाउट, क्विक कंफर्मेशन, एनी डाउट? ठीक है, सो टुमारो, वैसे तो यहां पर हमारा HTTP फिनिश होता है, बट टुमारो अगेन आई विल टेक वन सेशन टू एक्सप्लेन दिस लाइन सो दैट यू कैन गेट मोर आइडिया, इन डेप्थ आइडिया अबाउट दिस लाइन, पर्टिकुलर लाइन, ओके, विद द एग्जांपल। इससे आपका रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग स्प्रिंग बूट विल बिकम इजी, ठीक है। तो कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या ओके।